अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब हम छठवें चरण में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन छठवें चरण तक पहुंचते पहुंचते एक बड़ा विवाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ा हो गया है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जनसत्ता दल के अध्यक्ष, उनको लेकर एक मसला खड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने राजा भैया पर राजनीतिक आक्रमण कर दिए। अभी तक वो न्यूट्रल थे, लेकिन अब लगता है कि खुलकर आ गए हैं साइकिल के साथ। आज चर्चा इस विषय पर होगी कि जिन 14 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसमें रघुराज प्रताप सिंह की क्या भूमिका होगी, और ये जो उन पर अटैक हुआ इसके कारण क्या हैं, और क्या रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के इंडिया अलायंस के पार्टी के कुछ सीटों पर समर्थन करने से क्या एनडीए कुछ कमज़ोर होगा, या फिर सही वक्त पर राजा ने सही चाल चली है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, राजनीति के रंग बदलते रहते हैं और जब तक वोट न पड़ जाए, अंतिम वोट न हो जाए, तब तक ये नहीं मानना चाहिए कि कौन किसके साथ है। जब ये लग रहा था कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कुंडा के विधायक, जनसत्ता दल के अध्यक्ष, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, लेकिन अचानक बेंगलोर में उनकी गृह मंत्री की बैठक बेनतीजा रहने के बाद जब उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया, तब ये कह दिया कि वो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल होने का अर्थ उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी समझ गए, लेकिन जो नहीं समझे वो वोटिंग वाले दिन एक मसला हो गया। मसला ये हुआ कि उन्होंने खुलकर वोटिंग के दिन दोपहर तकरीबन 1 बजे ये कह दिया कि बीजेपी के प्रत्याशी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है। मैसेज लाउड एंड क्लियर था। तो आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि जब उन्होंने न्यूट्रल होने का संकल्प लिया था तो किसी पार्टी का विरोध उन्होंने क्यों किया, और क्या रघुराज प्रताप सिंह इतने प्रभावशाली हैं कि वो इस इलाके में या 2-4 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे, लेकिन पीछे जो एक घटनाक्रम हुआ जिसने माचिस जलाई, अनुप्रिया पटेल कुंडा में उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को लेकर विवादित बयान दिए और ऐसी बातें कही जो उनके समर्थकों को और उनको बहुत चुभी। उन्होंने कहा था कुंडा किसी की जागीर नहीं है और ये बदलने का वक्त आ गया, और राजा रानी अब जो है वो पेट से पैदा नहीं होते हैं, ईवीएम से होते हैं। इशारा साफ था। स्वघोषित राजाओं का भी जिक्र किया उन्होंने, लेकिन इशारा साफ था। और ये अनप्रोवोक्ड अटैक था, क्योंकि न तो वो लड़ रहे थे, न उनके प्रत्याशी थे। वैसे भी वो नाराज बैठे थे। क्यों? क्योंकि विनोद सोनकर को टिकट मिलने के बाद उन्हें लगा कि बीजेपी ने उनके साथ ठीक नहीं किया है। ऐसे में एक और अटैक आ गया, तो जाहिर सी बात है कि गुब्बारे में पिन चुभ ही गई, और वोटिंग के दिन वो रिफ्लेक्ट हुआ। उसके बाद भी अटैक जारी रहे और ओम प्रकाश राजभर ने भी यही बातें कही कि बहुत प्रभावशाली नहीं और कोई ऐसी भूमिका का निर्वहन राजा भैया नहीं कर पाएंगे। तो राजा भैया क्या कर पाएंगे और वो क्या कर सकते हैं, और उनका जो समाजवादी पार्टी से रिश्ता है वो बड़ा पुराना है। हालांकि बीजेपी के साथ भी उनके बड़े रिश्ते हैं। एक बार तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, तब जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं। उस वक्त बीजेपी में राजा भैया की बड़ी इज्जत हो जाती है। कब? जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं। उसके बाद उनको पलटकर कोई पूछता नहीं बीजेपी में। तो इस बार वो तैयार बैठे थे कि या तो हमारा प्रत्याशी कौशाम्बी में, नहीं तो विनोद सोनकर का टिकट काटो। बीजेपी सहमत नहीं हुई। रघुराज प्रताप सिंह ने अपना रास्ता चुना, लेकिन उन पर जब राजनीतिक अटैक बीजेपी के सहयोगी दलों ने किया तो अब वो खुलकर सामने आ गए। कैसे? आज अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ के मंच से ये ऐलान किया कि जो हमसे पहले नाराज रहते थे वो भी हमारे साथ आ गए हैं। और आज अखिलेश यादव की रैली में बड़ी तादाद में पीला झंडा भी लहराया जा रहा था, जो जनसत्ता दल का है। रघुराज प्रताप सिंह की फोटो लगी झंडों के साथ, यानी खुलकर साथ आ गए हैं। मिर्ज़ापुर में उन्होंने आधिकारिक रूप से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ समर्थन दिया, रमेश बिंद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। कौशाम्बी में खुलकर, प्रतापगढ़ में खुलकर, मिर्ज़ापुर में खुलकर। तो क्या वो इस चुनाव में कोई इम्पैक्ट डालने की स्थिति में है, या उनका जनाधार सिर्फ कुंडा और बाबागंज तक सीमित है? और वाकई में ये राजा रानी की कहानी, इसके क्या तात्पर्य है? क्या राजा और रानी ईवीएम से पैदा होते हैं? बहन भाइयों, ये डेमोक्रेसी है। राजे रजवाड़े तो कब के खत्म हो गए, ना उनका अब कोई वजूद बचा है।
और न राजा लिखना अब उचित है। पर मसला इस बात का है कि जब राजा रानी पेट से नहीं पैदा हो रहे हैं और डेमोक्रेसी में कोई जगह भी नहीं है, तो अनुप्रिया पटेल ने ये क्यों कहा कि राजा और रानी ईवीएम से पैदा होते हैं। तो इसका मतलब कि सभी सांसदों और विधायकों को अनुप्रिया पटेल के मुताबिक अपने नाम के आगे राजा लगा लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अनप्रोवोक्ड अटैक क्यों हुआ और बीजेपी को क्या इससे फायदा है या नुकसान? और एनडीए में बैठे बिठाए एक मोर्चा खुलवा दिया गया। ये मोर्चा पहले से थोड़ा खपा बैठे राजपूत समाज को काफ़ी उत्तेजित कर गया है। क्या इस मसले का कोई प्रभाव है? आज हम इस डिबेट में असेस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। एनडीए के सहयोगी दलों ने ये क्यों किया? क्योंकि एक कोई करता तो मानता इत्तेफाक है, यहाँ तो राजभर ने भी किया। तो इसका मतलब ये कोई राजनीतिक तैयारी भी तो हो सकती है, कोई राजनीतिक प्रक्रिया भी तो हो सकती है शायद। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जीवन देना है या नहीं। तो इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। हम लोग पहले चरण से लेकर के 5वें चरण तक एक तरफा विजय की ओर हैं। हम 300 पार कर चुके हैं और 7वें चरण तक हम 400 पार करेंगे। हम लोग राजा भैया जी के समर्थन से नहीं, भाजपा अपने संगठन और अपने काम के बल पर से। जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे, आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? बहनों भाइयों, आज के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हैं संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजेंद्र द्विवेदी जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार, डॉक्टर ब्रजेश सिंह रजावत मेरे साथ मौजूद हैं, जनसत्ता दल यानी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी के प्रवक्ता हैं, अरुण राजभर बीएसपी के प्रवक्ता हैं, और सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। संजय सिंह जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपकी पार्टी या आपके घटक दल रघुराज प्रताप सिंह पर ये राजनीतिक अटैक उन्होंने क्यों किया, और अब जब राजा भैया ने अपनी पोजीशन राजनीतिक तौर पर बदली है, आपकी पार्टी क्या धारणा रखती है? देखिए ब्रजेश जी, राजा भैया का जहाँ तक मामला है, राजा भैया सम्मानित नेता हैं, उनका अपना एक प्रभाव भी है क्षेत्र में। लेकिन राजा भैया कभी अभी उन्होंने राज्यसभा में भाजपा का समर्थन किया निश्चित रूप से, लेकिन वो सहयोगी दल के रूप में तो नहीं रहे। अब वहाँ लोकल पॉलिटिक्स क्या है ये तो राजा भैया अच्छी तरह से जानते हैं, और अनुप्रिया पटेल जी और जो अन्य नेता जो बोल रहे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि पर्सनल अटैक से बचना चाहिए, और ये चुनाव मोदी जी के नाम पर है, योगी जी के नाम पर है, वोट बैंक उनके नाम पे आ रहा है, बहुत बड़ा आभार। पर राजा भैया को विवादों में खींच के तो आप ही के सहयोगी दल लाए, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे न, वो उनका कोई प्रत्याशी था, तो आप लोग क्यों लाए उनको, वो भी कुंडा में घुसकर? नहीं, आपने अनुप्रिया पटेल को आपकी पार्टी ने कुछ कम्युनिकेट किया? देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अनुप्रिया पटेल जी का अपना व्यक्तिगत विचार है, भारतीय जनता पार्टी का उस विचार से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व, अपने संगठन, उसके बल पर लड़ती है। तो उन्होंने भी तो एक तरीके से ये कहने की कोशिश की कि नहीं ये मैटर नहीं करते हम तो नहीं, देखिए ये तो उन्होंने भी कहने की कोशिश की। किसी का नहीं, राजा भैया हम फिर कह रहे हैं सम्मानित नेता हैं। और आप लोग नाराज हैं उनसे? नहीं, किसने कह दिया नाराज है? तो फिर ये क्यों हो रहा है? अब वो देखिए, हर कहा ना कि लीडर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, कुछ
मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज गाली दिलाते नहीं हो? नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, यहाँ दे दो, यहाँ सम्मान मतलब कर कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब अपना एक वोट बैंक का होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है वोट बैंक को एड्रेस करना। क्या आपकी पार्टी ने कुछ अनुप्रिया पटेल को कम्युनिकेट किया कि एटलीस्ट बात करके इस मामले को खत्म करें? नहीं, कोई मामला है ही नहीं, नहीं है। ये लोकतंत्र में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, उसको इतना बड़ा रूप देने का हमें कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। ऑलराइट संजय भाई, मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। ब्रजेश सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, जनसत्ता दल के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत। और मेरा पहला प्रश्न ये है, तो ये तय कर लिया है आपकी पार्टी ने कि वो अब इंडिया ब्लॉक का सपोर्ट करेगी, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी का? नमस्कार मिश्र जी, आपके चैनल के माध्यम से जैसा कि विदित है, हमारी पार्टी का गठन 2018 में हुआ। 2019 में पहला चुनाव लोकसभा का कौशाम्बी का हमने लड़ा, जिसमें बाबागंज और कुंडा को अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, बिना किसी गठबंधन के। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है। अब आते हैं हम आज के मुद्दे पर। आज हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं मिश्र जी। पता नहीं क्यों हमसे ऐसी क्या गिला है जो हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कला में कुछ लोग माहिर होकर के उछाल रहे हैं। हम तो कभी किसी के बारे में, कभी एक शब्द अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी के बारे में आज तक का पूरा उनका जीवन चरित्र उठा के देख लीजिए, कभी नहीं बोलते हैं। जब 10 बार कोई प्रश्न करता है तब हो सकता है एक बार वो एक पाक्षेप के रूप में उत्तर देते हों। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जबरदस्ती ये राजा ये रानी, ये क्या है डेमोक्रेसी में? अरे भाई, राजा हो तो राजा कह दिया तो बुरा क्यों मान गए? नहीं, बुरा देखिए, क्यों बुरा मान गए? हमारे बुरे मानने की बात नहीं है। स्वाभाविक, जब हम स्वतंत्र गणतंत्र राष्ट्र उसमें हैं और जब डेमोक्रेसी में ये नियम है कि कोई राजा रानी नहीं होगा, अब जबरदस्ती आप कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती तो अनुप्रिया पटेल ने आपके मुताबिक अपमान किया? बिल्कुल अपमान किया है। तो राजा को राजा कहना कब से बेइज्जती हो गई भाई नहीं, साहब? सवाल बेइज्जती का ये नहीं है। सवाल ये कि डेमोक्रेसी में ईवीएम से और उससे राजा पैदा, जो भी आपने बात करी, तो मैं तो चुनाव आयोग से कहूंगा आप लोग सर्टिफिकेट में लिखना शुरू कर दीजिए। क्या? फलाने राजा संगमलाल गुप्ता, संगमलाल गुप्ता राजा, राजा राजभर, सबका नाम लिखना शुरू कर दीजिए। ये चुनाव आयोग से मैं गुजारिश करूंगा अपनी पार्टी के तहत कि जब नेता लोगों ने तो अब क्या तय किया आप लोगों ने कि आप हमारा बिल्कुल प्रतापगढ़ में किसको सपोर्ट दे रहे हैं? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जिसमें मैं भी मौजूद था एज ए महासचिव प्रवक्ता होने के नाते, साफ उनका था क्लियर कि देखिए, हर दल चुनाव लड़ता है और अपने दल के साथ लड़ता है। चूंकि इस समय हम किसी चुनाव सीट पर लड़ नहीं रहे हैं, तो अब ये आप लोगों का निर्णय है कि आप किसके साथ जाएं, तो कहाँ जाएं। अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि जो हमसे नाराज रहते तो हमारे साथ हैं? और आपकी पार्टी के मैंने तमाम कार्यकर्ताओं को आज देखा कि वो रैली में मौजूद बिल्कुल थे। आप कहेंगे तो मैं वीडियो नहीं नहीं, मैं सहमत हूँ उससे मिश्र जी। तो फिर आपने मान लिया, इसका मतलब आप समाजवादी पार्टी के जब साथ? राजा भैया ने खुल के कहा है कि वहाँ का कार्यकर्ता है हमारा, वो इस समय फ्री है, मुझे ध्यान है तब अक्षय प्रताप लड़े थे 2019 में, 46-47 हजार जी वोट मिलेंगे, मिले थे। जी जी। तो अब आप प्रतापगढ़ में सपा के साथ हैं, और मिर्जापुर में किसके साथ है? देखिए, जो अभी अपमान की बात हुई, वहाँ पर कई रिश्तेदारियाँ हैं। मिर्जापुर में हमारे सब जितने लोग हैं एक दूसरे जुड़े होते हैं। वहाँ जब मैंने बात की मिश्र जी, कल ही बात हो रही थी, तो बोले वहाँ के हमारे रिश्तेदारों ने ये बात कहा कि मैं तो कमल का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, 10 साल से मैं तरस रहा हूँ कमल पे मोहर लगाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों कमल वाले ऐसी चीज यहाँ पर उतार दिए कि ना जो सुनती है ना कभी सिर्फ सुनाने का काम करती है। अरे जो अपने ये आपको कब एहसास हुआ? नहीं, हमारा एहसास हमारा जब आपको भला बुरा था तब आप कह रहे हो अपने परिवार की नहीं। देखिए, उसके पहले तो बड़ी नहीं एकता थी। बताइए, हमारी कभी ऐसा हम किसी के बारे में गलत बोले हो कभी आप मिस्टर? तो वो राजा भैया जाएंगे मिर्जापुर प्रचार करने? नहीं, राजा भैया का सवाल नहीं उठता है, लेकिन हाँ, जो दल के वहाँ सदस्य हैं, अपमान होता है। तो मैं बीजेपी के सामने आपका जो नाम लिखा उसको कट कर लूं? नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, ये तो सपा के साथ आपका टिक करूं या क्रॉस करूं? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप सपा के साथ मेरा टिक कर लीजिए, लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तब परिणाम बदला लेंगे आते आप लोग। अभी जैसे बदला लेंगे। हाँ, सहयोगी ने कहा कि उन्होंने सहयोग क्या किया। अरे अभी भी आप पूछेंगे सहयोग क्या किया? एक सेकंड संजय भाई, रुक जाओ। सहयोग किया अभी आपने कैसे कह दिया? कह रहा अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कह दिया, मत बुरा मानना। नहीं, बुरे वाली बात नहीं है। यहाँ चूंकि आपकी डिबेट पूरा प्रदेश देश देख रहा है, आज चूंकि हमारे दल के सारे लोग देख रहे हैं इस बात को, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको सहयोग नहीं माने। मैं जब जरूरत तब हमने। क्या ये जानबूझ के आपकी बेइज्जती की जा रही? अब ये करने वाले जाने,
हमें कोई बुरा नहीं लगता। अच्छा, सो रहे वर्कर आपके जग गए इन्होंने इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल ये तो हुआ। बिल्कुल मिस्टर जी, इसका परिणाम 4 जून को दिखेगा। आपके चैनल पे अगर आप बुलाएंगे मैं आके बताऊंगा कि मिस्टर जी उस दिन हमारी जो आपकी बात हुई थी आज हम परिणत उसमें परिणत कर दिया। ये तो धमकी दे रहे हो पुलिस के लिए। नहीं, धमकी हमारे किसको 4 जून का परिणाम दिखाना चाहते हो? उन लोगों को जो ये इस तरह के वक्तव्य देते हैं। हम तो कभी कोई वक्तव्य भी नहीं तो देते राजभर का हैं। कैसे करोगे? चलो मिर्जापुर तो भेज अरे रहे हो, हर वहाँ क्या जगह करोगे? राजभर क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग से भाई लिखना शुरू करवा दें। राजा अभी आए थे ऑलराइट, कुछ दिन थैंक यू। पहले। मैं आपसे अभी फिर आपको दोबारा डिबेट में मेरे अपने साथ कनेक्ट करूंगा। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, ये क्या हो रहा है? आपके अलायंस में सुना नए पार्टनर की एंट्री हो गई, राजा भैया। स्वागत नहीं करेंगे आप उनका? हम तो राजा भैया का हमेशा से स्वागत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, और आज से नहीं, यूनिवर्सिटी के समय से हैं। एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, नहीं बोलिए सर। हमने वो विषय महत्वपूर्ण सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी खुद भी और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों से भी, वो इसलिए पूरे 3 महीने से लगातार राजा रानी के नाम पर राजपूत समाज को गालियां दे भी रही है और दिलवा भी रही है। इसकी शुरुआत इन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला से करी थी, गुजरात से। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला ने इतनी अपमानजनक टिप्पणी की थी हमारे पूर्वजों के खिलाफ। आपको मैं बताऊं, उन्होंने कहा था कि भाई इस तरीके से लोग मुगलों को अपनी बहन बेटियां दे देते थे। तो हमने जवाब दिया था कि भाई हमने तो देश पर कुर्बान की हैं अपनी जानें, और जिन्होंने अपनी बहन बेटियां मुगलों को दी होंगी वो भाजपा वाले रहे होंगे। हमने तो देश पर कुर्बान की है, एक बात। और कभी भी ना नरेंद्र मोदी जी ने ना भारतीय जनता पार्टी ने इस अपमान के लिए पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा, ना उसको कुछ कहा। उसके बाद आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1 टिकट इन लोगों ने, आपके सामने जिस तरीके का वितंडावाद हुआ, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, हम उसमें कुछ नहीं बोलते, लेकिन समाज का अपमान किया। उसके बाद आप आ जाइए, जब कुछ नहीं कर पाए, हम लोगों के लोग जो है नहीं कुछ ज्यादा कहे इनको, तो हम लोगों के लोग मतलब समाज के लोग सर। ओके, राजपूत समाज मतलब आप सुरेंद्र राजपूत एक कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ अपने समाज के आदमी भी तो है, राजपूत भी तो पीछे लिखा है। ये तो आज की डेट में आपके सामने मैं तो इनको समझता था कि ये मतलब सर्व समाज के व्यक्ति हैं, ये तो अपने घोषित कर लिए कि हम सर्व समाज के हैं। आप मुझे बताइए, आपके सामने बैठ करके अगर कोई लगातार ब्राह्मणों को गाली देगा तो आपको बुरा लगेगा? मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मुझे क्यों लगेगा सर? अरे सर अरे जाने दीजिए, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अभी खोलूं मैं बात? सर आप बोलो, लड़ लो, मैं तो कहता हूँ। नहीं ना व्यक्तिगत बात मत खुलवाइए किसी, मतलब फिर वो किसी बड़े अधिकारी की बात है, आपने अपने मुंह से कहा जी, छोड़ दीजिए उसको। व्यक्तिगत बातें नहीं खोलनी चाहिए। मैं आपको बताऊं होता तो मेरा प्रश्न ये है कि राजा भैया स्वीकार हैं आपको? सुनिए ना सर, बात तो सुन लीजिए, पूरी बात महत्वपूर्ण है सर, इसलिए आपको बात मतलब थोड़ी सी सीरीज में है, बस थोड़ा सा 2-1 मिनट का, हाँ, बोले का समय दूंगी। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का इस समाज को गाली देने से पेट नहीं भरा, उसके बाद इन लोगों ने शुरू किया अपने सहयोगियों के जरिए वितंडावाद पैदा करना। आप देखिए अनुप्रिया पटेल को क्या जरूरत थी, यानी इनको भाजपा के लोगों ने कहा। आज से कुछ समय पहले राजभर जी की पार्टी, में बहुत सम्मान करता हूं ओम प्रकाश जी का, राजभर जी की पार्टी का एक अध्यक्ष था, क्या नाम, वो दलित या अल्पसंख्यक का पता नहीं, मैं नहीं जानता, उसने राजपूतों की मां बहन को लेकर के गाली के शब्दों के, मां और बहन की गाली के शब्दों के साथ में ये कहा कि ले आवे ठाकुर अपनी बहन बेटियों को। अरे सर जाने दे, उन शब्दों को क्यों रिपीट करना सर? अपमानजनक शब्द है। क्यों नहीं? अरे गाली क्यों रिपीट करनी सर? आपने कह दिया। नहीं, गाली रिपीट नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करवा क्यों रही है समाज के खिलाफ? तो आप उकसा क्यों रहे हैं समाज को? आप ये कह सकते हैं कि मैं जातिवादी राजनीति बिल्कुल नहीं करता, आप तो उकसा रहे हैं। मैं जातिवादी बिल्कुल नहीं, मैं जातिवादी राजनीति नहीं करता, लेकिन यही गाली अगर किसी भी समाज के लोगों को दी जाएगी तो मैं उतना ही बुरा मानूंगा। ऑलराइट सर, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएं। सर बताइए ना सर, थोड़ा समय दें सर। जी को गाली क्यों दी जा रही? हाँ ठीक, किस लिए दी जा रही? वैलिड क्वेश्चन सर, डिबेट इसीलिए रखी है। मनोज यादव जी को आमंत्रित करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, राजा भैया आपको मुबारक हो जी, साथ मिल गया?
हाँ बिल्कुल, जो चीज़ दृश्यमान है, जो लोग महसूस कर रहे हैं और जिनका दृश्य है, उस पर मैं क्या टीका टिप्पणी करूं या मैं कहूं कि नहीं, वो सब कुछ दिखा और देश की प्रदेश की जनता ने देखा। लेकिन ये बीजेपी का एक असफल प्रयास है, और अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा। कौन सा प्रयास? मैं बता दे रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। दरअसल में जब पीडीए फार्मूला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छोड़ा तो किसी के पास कुछ रह नहीं गया। ये जो पीले गमछे वाले बैठे हैं गाड़ी में, इनके पास भी नहीं रह गया, जो जिनकी चर्चा जिनके नाम पे हो रही है उनका भी नहीं रह गया, किसी के पास कुछ नहीं रह गया। तो जब आपके पीडीए में आर तो है नहीं, फिर आप सपोर्ट आर का क्यों ले रहे हैं? नहीं, अब वही बात तो मैं कहने जा रहा हूँ ना। आप मुझे बात पूरी कर ले देंगे तो पूरी कहानी आ जाएगी। हुआ ये कि जब कोई भी व्यवस्था नहीं बीजेपी के पास बची और पूरा वोट शिफ्ट हो गया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ों में भी जो सताए हुए लोग हैं सब चले गए, तो अब एक प्रयास किया, ये बड़े चतुर राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया कि कहीं रघुराज प्रताप सिंह जी को सामने रख के अपने उस वोट बैंक को समेटा जाए और चुनाव के समीकरण को कुछ बदलने का प्रयास किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से वो भी एक असफल प्रयास है, और उसके पीछे कारण ये है, क्या ये अनुप्रिया पटेल या राजभर एंड कंपनी परिवार सहित क्या इन्होंने पिछड़ों की कोई मांग अब तक 10 साल के सत्ता का भोग के बाद पूरा करा पाए क्या? पिछड़े प्रधानमंत्री, पिछड़े सारे लीडर, पिछड़े सारे लोग। तो आप जिनको धोखेबाज कहते थे, जिनको मौका परस्त कहते थे, जिनके खिलाफ, जिनके यहाँ कुंडी लगाने गए थे, आपके सवाल अगर इससे भी तीखे हों तो आप पूछ सकते हैं, और भी मैं इससे भी जवाब आपके देने के लिए बस एक जवाब दे दो। देखिए, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि राजा भैया जरूरी थे? नहीं, सत्ता में किसी के लिए कोई भी व्यक्ति दरवाजे नहीं बंद करता। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हिफाजत करना चाहते हैं, लोग जो परेशान हैं, तबाह हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, अगर उनके साथ समस्याएं और कोई मदद करना चाहता है तो समाजवादी पार्टी तो कुंडी लगेगी कि खुलेगी? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जब जो राजनीति में बात हुई है तब हुई है, आज जो बात होगी वो होगी, और भविष्य में जिसके जो समीकरण, तो ये बात दूसरों पे लागू है, तब दूसरों पे क्यों आरोप लगाते हो कि उन्होंने फलानी डेट में ये कहा था? नहीं देखिए, बिल्कुल आज आप पलट गए हो, कह रहे हो नहीं भूल जाओ पुरानी बात। नहीं, कोई या तो कह दो, सुन लो, बात कही जा रही है। मुझसे बताओ, खोल रहा है दरवाजा कुंडी या बंद रहेगी? अब इसमें कुछ बचा क्या? कुछ बताने को बचा है क्या? खुल गई? ये तो सब कुछ सामने। लेकिन ये बात तो दो एक बार, ये बीजेपी को गलतफहमी क्यों हुई? तो बीजेपी को गलतफहमी इसलिए हुई, मैं ब्रजेश जी बता दूं। एक सवाल और ले लो फिर अपना बोले। पीडीए में आर जोड़े या अभी ना जोड़े? आर क्यों? मैंने एफ आर अगड़ा बता ही दिया। अच्छा। उसमें क्या आर कोई तो एफ आर क्या अल्पसंख्यक नहीं है? ना, बिल्कुल है। जो अगड़ों में भी जो पीछे रह गए उनके लिए भी है, एक आधी आबादी भी है। आर से ऐसी क्या समस्या है कि आर का नाम नहीं ले रहे हो? बड़ा संकट है। मैंने उसमें किसी जाति की बात नहीं की। पीडीए में पीडीए पी फॉर यादव नहीं होता, पी फॉर वर्मा नहीं होता, पी फॉर मौर्य नहीं होता, डी फॉर सिर्फ जाटव नहीं होता, डी फॉर सिर्फ रावत नहीं होता। ये तो सबकी बात है। ए फॉर अल्पसंख्यक भी होता, आधी आबादी भी जवाब है कि हाँ राजा भैया हमारे साथ हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक जाति की बात करके राजनीति नहीं करना पसंद करते। उनको योगी आदित्यनाथ जी से पूछा जाए, जब वो कहते हैं एक बात मुझे मैं राजपूत हूं, मुझे बड़ा गर्व है, ये उनसे पूछिए सवाल, वो बताएंगे बेहतर तरीके से। मैं ये बताना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और डिबेट में अगर नहीं आया तो डिबेट का कोई मतलब नहीं। बीजेपी ठेकेदारी प्रथा लेके आई, ये राजभर एंड कंपनी को लगा दिया कि ये राजभर के ठेकेदार है, अनुप्रिया पटेल को लगा दिया पटेल के ठेकेदार है। इनका भी तो बताओ। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये किसका वोट ला रहे हैं? आदित्यनाथ को बैठाल दिया कि ये राजपूतों के ठेकेदार हो। तो राजपूतों के समर्थन का टोकरा लेके राजा भैया अगर आपके खुद दरवाजे खुद आए या आप गए उनके पास? ये सारी बातें अंदर हैं, अभी अंदर रहने दीजिए, 4 को पता चलेगा कौन गया। तो पीडीए में आर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? आर जोड़ने की बात क्यों करें? हम करें अगला जुड़ेगा जो प्रताड़ित है, जिसको गाली दी जा रही है, गुजरात से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली। और ये बात वो व्यक्ति कह रहे हैं जिनकी पार्टी ऑलरेडी ऐसे बात कह चुकी है कि धोखेबाज है, मौका परस्त है। ऐसा क्या काम कर दिया राजा भैया ने आपका? नहीं, समाजवादी पार्टी ने किसी का अपमान नहीं किया, कभी भी किसी अपमान नहीं किया, और जाति सूचक बात कह के तो कभी नहीं अपमान किया। मैं कह रहा हूं बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को नहीं दिया। मैं एक बात कह दूं ना, आदरणीय ब्रजेश जी, मैं अगर बात नहीं पूरी कर पाऊंगा तो कोई सर बोली जा रहे हैं मुझसे इतने सवाल तो मेरी बात तो, मैं कह रहा हूं बीजेपी ने जो ठेकेदारी प्रथा की और योगी आदित्यनाथ को ठाकुरों को लीडर बना दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, हर ठाकुर अपने आप में लीडर है, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे कोई ओम प्रकाश सिंह, ये बात समझ में आ गई आप लोग को? नहीं, मैं ये समाजवादी पार्टी बेहतर जानती, बीजेपी को नहीं आता। थैंक यू सर, शुक्रिया। बीजेपी लगातार अपमान करने का काम कर रही थी। एक सेकंड, वो चाहे आप इनको बोलने देते।
ठाकुरों ब्राह्मणों, अगले राउंड में बोले ना। सबसे ज्यादा इनकाउंटर तो ब्राह्मणों के करवाए। आवाज आते, रुक जाओ बिल्कुल। कुंडी खोले, कुंडी खुलेगी, खोल दो कुंडी भैया। सारी चीजें होंगी, उसके लिए आप क्यों परेशान है सर? नहीं मैं क्यों, मैं तो कह रहा हूँ भाई अगले मैं आदमी कह को रहा बता हूं, दो, स्वागत करती है पता समाजवादी चला वो पार्टी आए और सरकार। आप कुंडी ना खोलो। सबका स्वागत करती है ऑलराइट। समाजवादी पार्टी। राजेंद्र जी आप मुझे बताओ ये कैसे अचानक कुंडी खुल गई? देखिए, जो मेरा अपना मानना है कि और अब मैं देख रहा हूँ गुलशन यादव भी निकल के भाग गए कुंडा ये से। परसेप्शन गलत जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ जाएगा। जो परसेप्शन प्रथम चरण से शुरू हुआ था और गुजरात से शुरू हुआ था, आंदोलन हुआ था, फिर बहुत सारे विवाद हुए थे। छठा और सातवां चरण में 27 सीटें हैं। ये सही बात है कि इसमें अति पिछड़ा 28% है, राजपूत से 8 से 7-8% है हर कंस्टिट्यूंसी में। और इसको बोल करके ठीक है, जहाँ मिर्ज़ापुर है या घोसी जहाँ से लोग चुनाव ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं या जो अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं, इनको लगता होगा कि हम पोलराइज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ये है 27 इतने राजपूत समाज के नहीं है, समाज नहीं होता, समाज की बात नहीं होती है, ये परसेप्शन ये होता है। बदल पाए नहीं बदलने के मतलब इतने वोट नहीं है राजपूत ऐसा है। समाज तो एक कम्युनिटी, कोई एक कम्युनिटी से ऐसा है, छोटे दलों की जहां तक बात है, जब तक ये बड़े जनप्रिया पटेल है, इनके पिताजी विधायक नहीं बन पाए, जब तक बड़े दल के साथ नहीं जुड़ी, तो इनका क्या है? ओम प्रकाश राजभर का क्या है? जब तक अगर किसी दल के साथ, छोटे दलों की हैसियत ही बड़े दल के साथ है, तो ये बड़े दल को डिच करने वाली बात है। भाजपा को गोपाल जी लड़े थे प्रतापगढ़ में, सिर्फ 46,000 वोट पाए। नहीं वोट तो अब नहीं चाहिए बीजेपी को 46 से क्या मेरे कहने मतलब नहीं, अगर अनुप्रिया पटेल को चिंता होती तो अब तक सेटल की होती। नहीं मेरे कहने मतलब अनुप्रिया पटेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह इसका रहा हूँ मतलब राजपूत वोट रिलेवेंट नहीं है उनकी। नहीं ऐसा एक परसेप्शन नहीं, ऐसा नहीं रिलेवेंट नहीं होता तो फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाकर इतनी ठाकुरों मीटिंग हुई राजनाथ जी को लेकर, ऐसा नहीं है। एक परसेप्शन तो जो देखो कुंडा बाबागंज में राजा भैया की चलेगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी उनकी? एक बात बताऊं मैं, परसेप्शन की बात होती है, परसेप्शन पूरे प्रदेश में देखो 27 सीटें, देखो 27 सीटें हैं जो बची हैं ना, इसमें हर जगह इसका निगेटिव परसेप्शन। ठीक है, अनुप्रिया पटेल को ज्यादा, राजा भैया का परसेप्शन क्या है ये बताओ। राजा भैया आज की तारीख में राजपूतों के सबसे बड़े नेता हैं, यानी पूरे देश भर में जाने जाते क्या हैं। बात है, पद से नहीं होता। अरे हम लोग पूरा देश घूमते हैं भाई, हम तो समझते हैं। आप कहीं भी जाइए तो अगर राजपूतों का विधायक हैं सिर्फ, वो आप कह रहे हो। सीट की बात नहीं होती, परसेप्शन की बात होती। बहुत सारे ऐसे चंद्रशेखर ये आपकी व्यक्तिगत धारणा हो सकती है। धारणा नहीं, चंद्रशेखर जी केवल अकेली सीट जीत के जाते थे बलिया से। आप बताइए, प्रधानमंत्री बने बिना राजमंत्री बने, तो एक परसेप्शन होता पर्सनालिटी को लेकर, जो परसेप्शन। पर राजा भैया ने कभी राजपूतों की राजनीति तो की नहीं। राजपूतों की राजनीति मत हो। 2003 से लेकर 2007 तक जो मतलब मायावती की जो प्रताड़ना हुई, उसमें इंटरनेशनल फिगर हो गए, तो परसेप्शन होता है। राजा भैया के यूथ में एक आइकॉन के रूप में ऐसा नहीं माना आप, पर वो वोट नहीं प्रभावित कर सकते। वोट की बात नहीं है, तो वोट चंद्रशेखर जी कितना वोट प्रभावित करते थे राजपूतों के ना, जब बोलते थे पार्लियामेंट में खड़े होते थे, कौन बड़ा होता था? परसेप्शन काउंट करता है। परसेप्शन भाजपा के निगेटिव जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर हो, यही ओम प्रकाश राजभर ने निगेटिविटी कर दी थी, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया था भाई। समाजवादी देखो 2022 में क्या हुआ, 3 साल तक चला कि ब्राह्मण मतलब मुख्यमंत्री से नाराज है। जब अंतिम चरण आया तो राजभर चले गए, तो फिर राजभर ने फिर वो बैकवर्ड कर दिया, तो जो ब्राह्मण का जो पोलराइजेशन होना था वो सब भाग गए सब। तो ये बीजेपी 27 सीटें हैं। और तो ये अनप्रोवोक्ड अटैक क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कि ये अनुप्रिया ने या ओम प्रकाश राजभर ने क्यों ऐसा किया? भाई ये उनका मामला है कि क्यों किया, लेकिन ये है कि अगर ये बीजेपी के खिलाफ परसेप्शन जा रहा है इंटायर कंट्री में, यही नहीं है पूरे देश भर का ऐसा। राजा भैया को पर मैं कह रहा हूँ, राजा भैया का चंद्रशेखर बता रहा हूँ ना, चंद्रशेखर कौन से बड़े उनके कौन से वोट की राजनीति करते थे, अकेले थे ना। परसेप्शन अलग बात है, पर अगर चुनाव बीजेपी का थोड़ी प्रभावित, 425 403 विधानसभा, पर वो बीजेपी का चुनाव थोड़ी प्रभावित। उदाहरण बता रहा हूँ, चंद्रशेखर पार्लियामेंट बैठते 543 में अकेले, राजा भैया 403 विधानसभा बैठते हैं अकेले ना। आप पर्सनालिटी को देखिए ना, परसेप्शन देखिए, सवाल वोट का नहीं हो। उनका अपमान हुआ, आप ऐसा मानते हो? उनका अपमान हुआ, बिल्कुल अपमान हुआ भाई। और इसको बड़े गंभीर, अभी आज ही मैं गया था, कल मैं बनारस, आज इलाहाबाद से आया हूँ, इस बात की वहां भी चर्चा हो रही थी। ठीक, अरुण राजभर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, ये क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? ये रघुराज प्रताप सिंह जी आपके लोगों के टारगेट में कैसे आ गए? इनसे क्या गलती हो गई? देखिए, जिस तरीके से लोग बयान दे रहे हैं, बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता, उनकी भाषा को पहले समझिए। वो इस बयान को गाली के रूप में समझ रहे हैं। गाली किस बात की होती है? हाँ सही है, राजा को राजा ही तो कहा है, क्या गलत किया है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान को मानने वाले लोग जब वोट करने जाते हैं तो वो अपना सांसद विधायक चुनते हैं।
वो अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसी कोई बात नहीं किया जिसको ये वहां से जोड़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी बार बार पीला गमछा, एक जाति का नेता। अरे भैया, सर्व समाज के नेता राजा भैया हैं और उनका एक अच्छा प्रभाव है प्रतापगढ़ और अन्य उनके ये क्या हो गया? ऐसा नहीं है। ये क्या कैसे पलट गए भैया? ये नहीं, ये बात आज ही सुबह पिताजी ने आपके स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि राजा रानी पैदा नहीं होते ईवीएम से, और कौन किसका क्या प्रभाव है। राजा भैया का सम्मान करता हूँ, मैं राजा भैया का सम्मान करता हूँ। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी राजनीतिक दल है, 2 विधायक उनके विधानसभा में बैठते हैं, वो एक सम्मानित व्यक्ति है पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश तो में। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं उसको काट दूं अब, मतलब न चलाऊं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो उनका स्पष्ट मानना है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता कुंडा लगा रहे थे कुंडी में जाकर के, आज वो कहां बतिया रहे हैं, झूठ क्या बोलते हैं, फर्जी बातें क्या बतियाते हैं। तो अभी क्या करें राजा भैया, रुक जाएं, आपका वेट करें कि आप लोग कुछ बातचीत करके से, या फिर उधर चले जाएं? नहीं, मैं तो राजा भैया का सम्मान करता हूं, मैं तो राजा भैया के समर्थकों का सम्मान करता हूं, और उनका व्यक्तिगत छवि अलग है। पर ये तो अभी कह रहे हैं कि वो घोषी जा सकते हैं राजा भैया प्रचार में। आप देखिए, सपा वालों के राजनीतिक दल है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो कहीं चुनाव में प्रचार करने नहीं जाएंगे। उनका राजनीतिक फैसला वो कैसे फैसला करते हैं। सर, आपने 10 घंटे में अपना स्टैंड चेंज कर लिया, बस मैं यही देख रहा था। नहीं, देखिए, हमारा स्पष्ट, हम लड़ाई गरीब, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी को भारत विकसित बनाने के लिए मतदान कराने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो अनुप्रिया पटेल के बयान से फिर आप अपने को अलग करते हैं? नहीं, हाँ, उनका निजी बयान है। स्वयं भारतीय समाज पार्टी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का कोई ऐसा बयान नहीं है जो राजा भैया के और आपके अध्यक्ष जी का बयान भी निजी है। ओके, नहीं, मैं ये बात कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं। देखिए, झूठ प्रचार करना बंद करो कांग्रेस के नेता। जमानत बचेगी नहीं उत्तर प्रदेश में, उनको भी पता है कि जो डर करके भाग रहे हैं, अब उनको भागना। सर, आप रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ सर। वीरेंद्र जी आ गए, चले जाएंगे जी, उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देंगे। हमारे साथ जुड़े, सेकंड राउंड फिर आज थोड़ा वक्त कम है, आप लोग कृपया सहयोग करिए। आज पहला राउंड बहुत लंबा खींच गया। थैंक यू वीरेंद्र जी। रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया ने अपने स्टैंड में परिवर्तन क्यों लिया, इसके पीछे क्या कारण है कि वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर और कौशाम्बी में उन्होंने खुले तौर पर समाजवादी पार्टी का साथ दिया। ये अचानक बीजेपी से उनकी दूरी का कारण क्या है? ये अनुप्रिया पटेल का बयान या राजभर के बयान भर से बात तो नहीं है। मुझे लगता है कि घाव बड़े गहरे हैं और पुराने हैं। बिल्कुल, ये देखिए, मामला ऐसा बन गया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जब 400 का उसने नारा दिया तो उसने उम्मीद की थी कि हम 70 प्लस के ऊपर सीट जीतेंगे। लेकिन ये लड़ाई जब शुरू हुई पहले चरण की, तो वहाँ क्षत्रियों की नाराजगी का मामला आया, और यहाँ आते आते 6ठे और 7वें चरण में वो राजा भैया के पास तक पहुँच गया। राजा ने हमेशा भाजपा का साथ दिया, ये लोग जानते हैं। जब जब भाजपा को जरूरत पड़ी, अखिलेश यादव से नाराजगी लेकर भी उन्होंने भाजपा की मदद की। 8 सालों में चाहे राज्यसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव रहा हो, उन्होंने भाजपा के लिए मदद की, वोट किया। अब बात आती है कि भाई राजा रानी पर जब हमले होने लगे तो प्रतापगढ़ में जाकर ये बात कही जाएगी, तो स्वाभाविक है कि ये राजा भैया के लिए कही जाएगी। अगर राजा गुंडागर्दी करते, बूथ कैचरिंग करते, बूथ लूटते, तो शायद वो जनसेवक न बन पाते। और जो लोग राजा भैया को जानते हैं, वो ये मानते हैं कि वो स्वभाव से विनम्र हैं और लोगों का आदर सम्मान करते हैं। और लोकतंत्र में वो हर व्यक्ति के सम्मान को इसी दृष्टिकोण से देखते होंगे कि सबका एक वोट का अपना एक महत्व है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ब्रजेश जी, मायावती ने उन पर पोटा लगाया था, लोगों को याद होगा। उनका महल, उनका तालाब, उनका घर, तमाम सारी चीज़ों पर खुदाई हो गई। उस समय बुलडोजर तो नहीं था, बड़े सारे उसमें मुकदमे हुए, लोग जेल गए, जमीन जायदाद तमाम सारी चीज़ें नष्ट हो गई, छीनने की भी कोशिश हुई, घर, तालाब, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी राजा अपने मूल चरित्र में रहे,
वो अपने चरित्र से कभी डगमगाए नहीं और उसी शिद्दत से उन्होंने सियासत की और बदले की भावना से कोई ऐसा केस नहीं आया मायावती सरकार के जाने के बाद जो राजा के ऊपर यह आरोप लगाता हो कि उन्होंने बाहुबल का इस्तेमाल किया। तो ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी राजा का सहयोग लेने में चूक गई और चूंकि खुद से नहीं परिस्थिति जन्य अपने सहयोगी दल के नाते चूक गई, क्योंकि जब जब वोट देने की बात आती है तो राजा पर यह आरोप कभी नहीं लगा कि उन्होंने पैसा लेके राज्यसभा में या विधान परिषद में वोट दिया। मुझे एक चीज क्लैरिटी दीजिए कि ये रस्तों में खटास बीजेपी के साथ उनके क्यों आई? कारण विनोद सोनकर हैं शुरुआती दौर में, बाद में इसकी वजह अनुप्रिया पटेल या ओम प्रकाश राजभर बने, या कोई और बात है? ब्रजेश जी, जब आप राज्यसभा में वोट ले सकते हो तो लोकसभा में समर्थन भी ले सकते हो, मना लेते, कोई बात नहीं थी। लेकिन जब प्रत्याशी कौशाम्बी लोकसभा के विनोद सोनकर आ गए, जो बहुत सारे बातें उन्होंने राजा भैया के लिए बोली हैं, तो अतीत के घाव इतनी जल्दी भरने वाले तो थे नहीं। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, उसके बाद शायद बात बन जाती जी। और जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र कर दिया तो ये माना गया कि कार्यकर्ता अधिक संख्या में भाजपा के विरुद्ध चले गए, सपा को वोट कर दिया। और यही बात अनुप्रिया पटेल को शायद नागवार गुजरी और उनको लगा कि भाजपा नेताओं की नजरों में चढ़ने के लिए बढ़िया मौका है, राजा भैया पर प्रतापगढ़ में आकर अटैक कर दो। 13% के करीब पटेल मतदाता हैं और 8% के करीब क्षत्रिय मतदाता भी हैं। 90,000 ठाकुर करीब मिर्जापुर में भी हैं। तो राजा भैया के लिए भाजपा की नाराजगी, भाजपा से उनका लेना देना नहीं है, लेना देना ये सहयोगी दल से है। और संगम लाल बाद में रोने लगे कि कोई जो है राजा ही का बन सकता है, वो भी क्षत्रियों के कोई लिए क्षत्रिय सांसद तो कहते हैं कि रास्ता चलते अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार देना या ईंटा पर ठोकर मारना। संगम लाल उसी तरह का काम कर गए। देखिए, भाजपा को मौका था कि वो राजा से बात करती, सहयोगी दल ना बनाते, ना सीट देते, लेकिन समर्थन ले सकते थे, उसमें वो चूके हैं, ये बात मानना पड़ेगा। वैसे बीजेपी में जब से मोदी और अमित शाह का युग आया और जब से आप ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो वादा करके मुकर जाने की प्रवृत्ति बीजेपी में नहीं है। वो वादा निभाते रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई, सहयोगी दलों ने बना दी कि अब वो बीजेपी के खिलाफ चली गई बात। अब मुझे ये क्लैरिटी दीजिए कि अभी कोई विकल्प राजा भैया के पास शेष है कि वो बीजेपी या एनडीए के साथ उसका सपोर्ट कर सकते हैं, या उनकी तरफ से क्लैरिटी है कि अब वो सपा के साथ हैं? देखिए, उन्होंने सपा का समर्थन मिर्जापुर में कर दिया है अनुप्रिया के इसी बयान की वजह से, लेकिन अगर भाजपा डैमेज कंट्रोल करना चाहे तो कर सकती है। धनंजय को मना लिया, उसने टिकट वापस करा दिया, तो राजा भैया तो टिकटों वापस नहीं कराना है, बातचीत भी कर सकते हैं। और गृह ये द्विवेदी जी कह रहे हैं कि नहीं उनका बड़ा प्रभाव है, राजपूतों के सबसे बड़े नेता हैं और राजपूत वोट डाइवर्ट कर देंगे। भाई वो कुंडा बाबागंज के बाहर उनका क्या ऐसा इम्पैक्ट है कि वो पॉलिटिकली अपनी कम्युनिटी का या अपने समर्थकों का वोट ट्रांसफर करा दें? मिर्जा जी, राजा भैया जब पोटा लगा था तो उनका घड़ियाल मायावती पकड़वा ले गई थी, वो तब से घड़ियाल गायब हो गया, झील नदी में कहीं है नहीं, फर्जी लोग चिल्लाते हैं। अब वो राजा, मुझे तो बड़ी फिक्र हो गई थी जब इंटरव्यू के बाद वो आपसे कह रहे थे कि इनको ले चलते हैं। देखिए, वो कहाँ वो तालाब ना, मैं तो पूरन जी को फोन किया कि भाई आप आ जाइए वापस। देखिए, उनकी एक राष्ट्रीय स्तर पर क्षत्रिय नेता के तौर पर पहचान है। उन्होंने अपने फलक को बहुत बढ़ाया नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो क्षत्रियों में एक आइकान के तौर पर तो हैं। लोग अगर उनको गाली दी जाएगी या उनको अपमानित करेंगे तो लोगों को निश्चित ही क्षत्रिय समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। रघुराज प्रताप सिंह कोई कुंडा तक सीमित नहीं है, तो ये बातें तो हर आदमी जान रहा है। और अब जब चुनाव होगा प्रतापगढ़ का या मिर्जापुर का, तब इसका आकलन और अच्छे से होगा कि क्या उनका प्रभाव रहा। लेकिन स्वभाव से विनम्र हैं राजा भैया, इसमें कोई शक नहीं है।
और जो लोग बड़े होते हैं वो आचरण से भी बड़े बनते हैं और स्वभाव से बनते हैं, विचार से भी बनते हैं। तो ये सारी बातें लोग राजा भैया के बारे में भले न जानते हो, लेकिन ये सच्चाई है। बहरहाल कई बार लोगों ने सोचा, इंतजार करते रहे कि उनको टूटा हुआ देखें, लेकिन कहते हैं ना कि लोग सहते सहते वो पत्थर के हो गए। तो रघुराज प्रताप सिंह ने लंबी जेल यात्रा काटी है और अपने स्वभाव को लेकिन उन्होंने नहीं बदला है, और सियासत में वो 7वीं बार विधायक हैं, अपनी पार्टी बनाई है और आगे वो इसलिए उम्मीद करते होंगे कि वो सांसद भी बनाएंगे। गोपाल जी को एमएलसी का चुनाव उन्होंने लड़ाया, सारे दल लड़े थे और जीते भी वो, तो उनका प्रभाव तो है ही है, इससे कौन इनकार कर सकता है। बहरहाल मुनव्वर राना का एक शेर है, एक उनकी मुजाहिरनामा, एक उनका बड़ा प्रसिद्ध रचना है, उसका सुनिएगा कि जो लोग राजा और रानी से तुलना करते हैं, जो लोग नए नए उभरते हुए नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रभावशाली बनते हैं, पैसे वाले बनते हैं, उनके लिए है कि मुजाहिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है उतना हम छोड़ आए हैं। और कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम अपनी मिट्टी के खातिर तुम्हारा सोना छोड़ आए हैं, और तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं, और तुम्हारा 2 कमरों का घर और ये सुलगती जिंदगी तुम्हारी, वहाँ हम अपने नौकर का इतना बड़ा कमरा छोड़ आए हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के लीडर संजय सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, अभी कोई गुंजाइश शेष है या फिर अब फाइनल कर लें? नहीं ब्रजेश जी, जैसा सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा वो लिख लें फिर। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी की बात पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात बता दें। जैसा कि अभी वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, वास्तव में राजा भैया बहुत शालीन, बहुत विनम्र, मेरा भी व्यक्तिगत संबंध है उनसे, और मैंने जो उनको देखा है, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, बहुत विनम्र हैं, कहीं अहंकार उनको छूता नहीं है। और दूसरी बात, राजा भैया सदैव भाजपा के साथ रहे हैं, चाहे कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे माननीय राजनाथ जी की या राम प्रकाश गुप्ता जी की, और इधर माननीय योगी जी की सरकार, तो सदैव उन्होंने सहयोग किया है। तो इस बार क्या हो गया? अब देखिए, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। राजा भैया से जब बात होगी वो मान जाएंगे। हमारे पास भी ऐसे नेता हैं जो राजा भैया उनका बहुत सम्मान करते हैं। चुनाव है सर? नहीं, वो सब हो जाएगा। दूसरी बात, हम सुरेंद्र राजपूत जी की बात पे आ रहे थे। उनसे सुरेंद्र राजपूत जी, आप अरे वो भी विनम्र व्यक्ति हैं। हाँ, नहीं, हमारे व्यक्तिगत बहुत अच्छे मित्र भी हैं सुरेंद्र भाई। हम लोगों की बड़ी नोकझोंक, अरे सर हमारी भी करा दो दोस्ती। जी, हमारी बड़ी नोकझोंक होती थी शुरू में इनसे, लेकिन ठीक है। सुरेंद्र जी, आप एक बात कह रहे थे कि हमने बलिदान दिया है, लेकिन आज राहुल गांधी जी तो सवर्णों का बलिदान मांग रहे हैं। वो तो 90% बनाम 10% की बात कर रहे हैं, तो ठाकुर कहाँ, अपने क्षत्रिय समाज कहाँ खड़ा रहेगा? इस बात का जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, एक बात आपसे और कहना चाहते हैं, क्या राजपूतों का तब अपमान नहीं हुआ था जब इंदिरा जी ने प्रीवी पर समाप्त कर दिया था? तीसरी बात, आप प्रीवी पर वापस चाहते हैं सर? नहीं, उसकी बात नहीं है। नहीं, हंसिए नहीं। देखिए, अरे राजपूत जी, सुरेंद्र जी, आपने तो मतलब कहते हैं ना, ये तो कटाक्ष जो हंसी है आपकी बड़ी खतरनाक है, ये अपमान करने वाली हंसी है। किसका? राजा, देखिए प्रीवियस की बात नहीं हो रही, लेकिन आपकी बात को हम कह रहे हैं कि राजपूतों का अपमान नहीं किया था क्या इंदिरा जी ने जब प्रीवियस समाप्त किया था? दूसरी बात, अभी हमारे मित्र मनोज यादव जी बैठे हैं, पीडीए को बड़े इधर उधर घुमा के डिफाइन करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी का बयान मालूम है पीडीए का मतलब क्या बताया था? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मतलब मुसलमान। एक सेकंड रुको, आप उठा के देख लीजिए। नहीं, आप बात सुन लीजिए। नहीं, जांच आप कराइए और इसकी भी जांच कराइए। 1-to-1 इंटरेक्शन में कोई फायदा नहीं, मैं आऊंगा सबके पास। इसकी भी जांच कराइए और इसकी भी जांच कराइए, रिकॉल करिए। हाँ, मैं आता हूँ प्लीज के लिए। इस पे आप सवाल एक सेकंड रुक जाओ मनोज भाई। उनका मनोज भाई, आप कृपया पढ़े लिखे नहीं, ये आप करते भाजपा मत करिए। थैंक यू। आप गलत बोल रहे हैं, थोड़ा वक्त का अभाव, प्लीज। ब्रजेश जी, एक बात कह के 10 सेकंड में खत्म। जब प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर किया गया है, जिस तरह से अपमानित किया गया है, सुरेंद्र राजपूत जी उस बात को भी याद कर लेना। और दूसरी बात, थैंक यू सर, आप रुक जाओ। नहीं, एक बात और, आप बार बार ठेकेदार कह रहे थे।
राजपूतों का कोई ठेकेदार नहीं होता है। आप बना के राजपूतों का बैठा है। अपमान मत करिए मनोज जी। ऑल राइट, आप मुझे बताइए ब्रजेश जी, आपके यहाँ प्रथा धन्यवाद चलती होगी सर, थैंक यू। ठेकेदारी मैंने आपको खूब समय दिया, राजपूतों में ठेकेदारी नहीं चलती। थैंक यू सर। ब्रजेश जी, राजा भैया राजपूतों के सम्मानित नेता हैं। अच्छा, वोट ठीक, नहीं समझ गए मिलेगा। सर, एक सेकंड वो आपके साथ रुको। नहीं ओके रहने ब्रजेश वाले। जी, आप मुझे आप बताइए गलतफहमी मत सर, डालिए। सर, आप ये अपन हंसी डिबेट सब अच्छे से नहीं मिलेगा। मैंने राजा आपके मैंने आपके पर्याप्त साथ समय नहीं रहने दिया, आपको पर्याप्त समय जी। दिया। ब्रजेश जी, आप क्लैरिटी दो, आप तो उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अब थोड़ा सा ये इज्जत दे रहे हैं, और वो भी राजभर भी बयान वापस ले लिए हैं, है संभावना? नहीं, देखिए अभी बदलोगे स्टैंड या? मिस्टर जी बिल्कुल क्लियर पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। हमने कभी इसका किसी मतलब से... आप रूठने के इंतजार में बैठे थे, नहीं, कोई कुछ कह दे और हम रूठ जाएं। नहीं, ये तो वही बात है। ऐसा कुछ नहीं भैया, अगला आदमी सम्मान दे रहा है, वो आपने बयान वापस, हाँ देखो दे रहे हैं, पार्टी दे सम्मान रहे हैं ना करती है। सम्मान। नहीं तो राजा पार्टी सम्मान थोड़ा और मिस्र दे जी, दो। मिस्र नहीं, जी, नहीं, पूरा सम्मान है राजा एक भैया लो के और दे लिए। दिया, मिस्र जी, बहुत और दे सम्मानित दिया, है आप वो। लोग जा बोलने दो। राजा भैया ने कभी किसी का अपमान किया हो तो बताए कोई? सर बात उसकी नहीं है, बात अब पॉलिटिकल स्टैंड बताओ। अपमान की शुरुआत कहाँ से हुई? हम तो शांत थे, तो अभी हम कुछ तो है, किसी से लड़ने भी नहीं जा कोई रहे थे। गुंजाइश है? नहीं, गुंजाइश की तो देखिए, जुबान दे दी। बलवंत देख नहीं डरही, एक बाल कालू सो लड़ही। ये जो छत्री की बात हो रही है, छत्री का विशेषांक क्या है? सीधा राम से निकलता है। उनका इतना कोई सरल नहीं था और उनका इतना कोई गर्म नहीं था। जब बात यहाँ पर आती है तो अभी गरम नहीं, मैं उदाहरण के तौर पर मिस्टर जी बता रहा हूँ। जो ये बात हो रही, राजपूत जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली, जैसे अच्छा, अगले द्विवेदी जी ने जो एक बात बोली है, जो आप बार बार उस बात को कर रहे थे कि राजा भैया का कंस्ट्रक्शन, मैं ये आपको आपके चैनल के माध्यम से मिश्र जी बताना चाहता हूं कि राजा भैया का प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, और क्षत्रियों में ही नहीं, युवा वर्ग में जितने भी सर, ये मेरे पूछने का तरीका होता है, बात सही निकलवाने का। राजा भैया का ये मेरी ट्रिक है, बहुत बड़ा सर। सम्मान है। अब आप मुझे विदेशों में गया, वहां देखा। अब आप मुझे ये बात बताओ कि जी। अब रास्ता बंद है? नहीं, रास्ता कोई बंद, देखो जैसा मनोज जी ने कहा है, डेमोक्रेसी में। अच्छा। और अभी मनोज जी के साथ हो? नहीं, साथ वाली एक ही फ्रेम में ले लो, दो फ्रेम क्यों बनाए हैं? नहीं, जब ये एक है तो एक ही फ्रेम में ले लो। राजा भैया का हमेशा एक ही रास्ता रहा है, वो धर्म के प्रति, देश के प्रति और सम्मान के प्रति। तो राजभर जी का बयान वापस हुआ, अभी कुछ करना है? राजभर जी ने जो बयान दिया था उसमें हमें कोई गिला नहीं है। मैं तो कह रहा हूं चुनाव आयोग को एक सारे जितने भी राजनेता हैं, सुरेंद्र जी, पत्र लिखें, सर 1 ही मिनट दे पाऊंगा क्योंकि वक्त का कमी है। सर बीजेपी वालों का जवाब दो सर, राजा लिखना शुरू करा क्यों छीना, बताओ। ब्रजेश भाई कहते हैं ना, बात से बात की गहराई चली जाती है और झूठ आ जाए तो सच्चाई चली जाती है। हाँ, छीना राजाओं को प्रिय विपक्ष, बिल्कुल, क्यों नहीं छीना? क्यों छीना? मानते, एक सेकंड, हमने तो, सुनिए सर, अब बीच में मत बोलिए। हाँ, नहीं बोलेंगे सर, आप बोलो। ठीक, हमने तो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए 500 से ज्यादा रियासतों को दान दे दिया। तो संजय भाई कह रहे हैं कि क्या नाम, पिछड़ों के लिए, जाति जनगणना के लिए आपका क्या? हमने कहा बिल्कुल है, हम तो हमेशा से त्याग, तपस्या और बलिदान करते आए हैं और आगे भी करेंगे देश के, समाज के लिए। देश के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, और जिन लोगों को विशेष सुविधाएं चाहिए उन लोगों को विशेष सुविधाएं देने के लिए। सर थोड़ा वक्त की कमी है, राजभर जी ने बयान बदला है और बीजेपी कह रही सम्मान देंगे। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात हम आपसे खाली कह देते हैं ब्रजेश भाई, जो राजभर जी की पार्टी है उल्टा सीधा जो बोल रही है, पहले तो इन्होंने ठाकुर समाज की माँ बहनों के लिए अपने अध्यक्ष ने गाली दिलवाई, आज राजा भैया को गाली दी। नहीं, रुक जाए राजभर जी, रुको, दूंगा समय सर, क्लैरिटी देने, बस इनका 10 सेकंड और है। जरूरत नहीं है आपको। क्षत्रिय समाज को जब भगवान राम के रामचरितमानस को जलाया जा रहा था, और आप राजभर जी रुक जाओ, राजभर जी रुक जाओ, रुक जाओ आप क्षत्रियों का अपमान जान लीजिए। अरुण जी रुक जाओ, अरुण जी रुक जाओ, अरुण जी रुक जाओ, राजभर सिर्फ सुरेंद्र जी की आवाज कहते हैं और आपके सर। थैंक यू सर, वक्त की कमी है, थोड़ा सा कोऑपरेट करें सर। कहते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया। बताइए मनोज भाई, क्या आपको इनसे प्रॉब्लम है? देखिए, एक तो आपने जो कहा कि आर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अनुप्रिया पटेल, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं। बीजेपी खामखा अपने आप को बीच में ला रही है। राजभर जी का बयान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो अपना बयान क्लियर करें। अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपना बयान क्लियर करें, तब बात समझ में आएगी। दूसरी बड़ी बात, 1-2 लाइनें मैंने अभी लिख दी और शायद मेरे ख्याल से सारी बात आ जाएगी। एक सेकंड अरुण रुक जाओ, आपको समय नहीं के, इनके बाद आप ही को ला रहा हूँ। आप में इतना सब्र होना चाहिए। 1 सेकंड रुक जाओ, सिर्फ आप बोलिए, बोलिए मनोज जी, बोलिए। रुक जाइए, रुक जाइए। अभी मैंने लिखा है, छतरी को ये गुमान था कि वो छांव उसी से है। छतरी को ये गुमान था कि ये छांव उसी से है। ऊपर सिर उठा के देखो, आसमान का एक टुकड़ा
और तो अपमान कर दिया आपने ये छत्रियों का। ये वो लोग अपमान कर हैं दिया। जो उत्तर प्रदेश के शर्म मुख्यमंत्री करिए बनने मनोज के बाद भाई, ये सोचते आप हैं तो कि सब छत्री कुछ समाज हमी का से अपमान है। कर रहे हैं। और टीवी आज चैनल ये में पता बैठे। चल गया, भाजपा को ये पता चल गया कि उनकी छतरी के ऊपर भी एक बड़ी छतरी है जो बादल का टुकड़ा है, जो छां दे रही है। तो शायद अब इनको एहसास हो जाएगा कि इनसे गलती क्या अरे हो आपने गई। छतरी ये समान क्या का अनुप्रिया अपमान कर दिया पटेल साहब। और ओम प्रकाश राजभर को इस बात के लिए माफी मंगवाएंगे कि आप किसी नेता को इस तरह लोकतंत्र में बात करते हो? हमसे परिवारवाद की बात कही जाती है, समाजवादी पार्टी यही तो ब्रजेश जी कहती है कि जब ईवीएम से चुने जाते हैं तो फिर काहे का परिवार? जनता जिताएगी तो जीतेंगे और जनता हराएगी तो घर बैठेंगे। और अभी भी अगर बात नहीं समझ में आई तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों सुन लो, 4 तारीख के बाद सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि देश का लोकतंत्र का ढांचा कैसा है। अरुण राजभर जी और को लाया जाए चीजें स्क्रीन कैसी पे। हैं। अरुण जी बताओ, अब क्या कह रहे थे, बोलिए। देखिए, ये कुंडा में कुंडी लगा रहे थे और पीडीए का नारा दे करके छत्रियों को अपमानित कर रहे थे, तब गाली दे रहे थे तो नहीं समझ घोसी में आ रहा। बचा लो। इनकी पार्टी में बैठे हुए लोग जब रामचरितमानस आपके को चला रहे थे अध्यक्ष तब ने छत्री याद नहीं आ सुरेन जी, रहा। आपको सुनना चाहिए सर। मर्यादा याद नहीं आ रही थी। सुरेन जी सुनना जब चाहिए देश में सर। मंदिर बन रहा था, प्राण प्रतिष्ठा जब ये बीच में बोलते हैं तो आप सर समझा दिया था सर, क्यों पर्सनल नहीं, है? घोसी बचा नहीं, सर उचित नहीं। देखिए, अब इनको आप बचाइए मत। सर दोस्त हैं हमारे, सर बोलने दो उनको। समाजवादी पार्टी दोस्त हैं कम से हमारे। कम इनको पूछने तो दीजिए कि क्षत्रिय माँ बहनों के लिए उल्टी सीधी बात कहने वाले, गाली गलौज करने वाले इनके अध्यक्ष का क्या हुआ? सुरेन जी चुनाव लड़ रहे सर, आप हैं बहुत तो सीनियर हैं, आप बहुत सीनियर हैं सर, आपसे सीखते हैं लोग। अरे उनको अमित बोलने शाह दो। जी के दबाव में योगी जी ने Just माफ wait, कर just- दिया, just- राजभर को सबको थोड़ी नहीं माफ तीन किया। लोग बोलेंगे तो कुछ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को जनता वोट नहीं दे रही है, इसलिए वोट विहीन लोग अब राजा भैया का नाम लेकर के वोट बनाना चाहते हैं। तो राजा भैया इतना ना समझ नहीं है, वो इस देश में विकास को पसंद करते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं, योगी जी को पसंद करते हैं, और ऐसा नहीं है। और राजभर जी को, मित्रवत दोस्ती, राजभर जी को पसंद करते हो? मित्रवत दोस्ती है। तो गाली क्यों दिए थे फिर? उन्होंने अपने घर खाना खिलाया है, वो पानी पिलाते हैं और हम लोगों को गले लगाते हैं, और हम लोग गले क्या लग जाते ये हैं? तो चमत्कार हो रहा है। क्या हो रहा है? इनको खाना खिलाए हो? एक सेकंड रुक जाओ सर, क्या किया इनके साथ? को जलाओ तो नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया है। ये क्या तो क्लेम कर रहे आपके हैं? सामने बैठे हैं और ये आप बात तो सही है। जनसत्ता दल के प्रवक्ता हो, बताओ इनके क्लेम में क्या ये दम है? बात बिल्कुल सत्य है कि राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी, उनका दरबार सबके लिए खुला होता है। क्या दरवाजा? दरवाजा आपने दरबार बोला सर? वो एक अच्छा, कोई भाषा बात में बोल सकते हैं, उर्दू शब्द में ठीक है। सबके लिए खुला होता है और वो सबके नेता हैं। अगर ऐसा होता तो कुंडा में हम क्षत्रियों की संख्या कितनी है मिश्र जी, बता दीजिए आप। 8,000 हैं सिर्फ, लेकिन वो हमेशा जीतते हैं। बात अगर उठती है कि हम छोटे हैं या बड़े हैं, मिस्टर जी कांग्रेस और बीएसपी से बड़े हैं। ये तो है। विधानमंडल ये आपने गौर करिए, विधायक है ना? हल्के में लोग लेने की कोशिश करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा है 16। सर पहली बार तो आपकी पार्टी ने कोई पॉलिटिकल स्टैंड लिया। देखिए आज डिबेट हो रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आपने पॉलिटिकल स्टैंड लिया तो आप पर डिबेट हुई। आपने पहली बार कोई स्टैंड लिया। ऑलराइट, बताइए राजेंद्र जी, इस क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प शेष है कि नहीं मनाएंगे? नहीं मनाएंगे, हमको लगता है कि मनाना भी चाहिए। और दूसरी बात यह है, जो लोग बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनमें और राजा भाई की हैसियत में, अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ें बिना किसी बड़ी पार्टी को, तो विधायक नहीं बन पाएंगे। चाहे 12 विधायक हो, चाहे 10 विधायक हो, चाहे 4 राजा भैया 2 विधायक लगातार जिताते आ रहे हैं। तो दोनों हैसियत अंदाजा इसी से है। भाई अनुप्रिया पटेल जो बोली, उनके पिताजी विधायक नहीं बन पाए जब तक भाजपा के कंधे में नहीं आए। अब सांसद भी 8-12 विधायक भी हैं। कोई भी छोटा दल, अरे सर 12 विधायकों की पार्टी है, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके हस्बैंड सर कैबिनेट मिनिस्टर है सर। अरे 12 नहीं, आप 25 12 विधायक हैं सर, 2 MP सर। अगर आप अपना दल को हल्के में ले रहे हैं सर। एक सेकंड सर, किसी दल के गठबंधन सर से प्लीज। भाजपा का अगर गठबंधन नहीं होता, छोटे दल, कोई भी छोटा दल बिना बड़े दल के आप राजा भैया को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ओवर एस्टिमेट नहीं कर भाई। आप ही ने कहा ना, सदन में 2 विधायक हैं ना, कांग्रेस से बीएसपी बड़ा है। और हम तो भाई पूरा देश घूमते, मैं देखता हूं जहां भी जाए चर्चा में तो। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और आप सभी मेहमानों का धन्यवाद, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का आपका दिन अच्छा रहा होगा और कल बहुत बेहतर होगा। नमस्कार।